गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव को समझा, उसके बाद हमने विद्युत विभवांतर को समझा, उसके भौतिक महत्व को समझा, साथ ही साथ फिर हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला। अगर हमारा कहीं मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है और उससे r दूरी पर विभव निकालते हैं तो V इक्वल टू आता है K और Q अपॉन R। और आज के वीडियो में हम बात करना चाहते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव। अक्ष के साथ साथ हम निरक्ष पर भी निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं अक्ष की। तो इसके लिए हमें विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया -Q और ये +Q, नाम दे दिया A और ये B, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ले लिया 12। और ये जो लाइन होती है इसको आगे बढ़ा दें तो इसको कहते हैं इसका अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है जिसपे आपको V निकालना है, क्योंकि प्रकार जो मेन टॉपिक है वो यही है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत विभव। तो अब हमको बिंदु P पर विभव निकालना है जो कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। देखिए, मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपको ये समझाया था कि अगर कोई आवेश कहीं रखा है उससे R दूरी पर विभव ये होता है, और अगर कहीं बहुत सारे आवेश रखे हो और किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है तो पहले एक आवेश से निकालेंगे, फिर दूसरे से निकालेंगे, फिर तीसरे से निकालेंगे, और इसी तरह निकाल करके लास्ट में उसका कर देंगे सम। और ये बहुत आसान टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है विद्युत विभव, और अदिशों को सिंपली जोड़ते हैं हम, जबकि विद्युत क्षेत्र निकालते समय हमें दिशा का ध्यान देना होता था। लेकिन दो चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज, जब भी आप सदिश राशि निकालते हो तो आवेश का साइन नहीं लेते, उससे उसकी दिशा का पता लगाते हैं। जबकि आप अदिश राशि निकालते हो तो आप आवेश का साइन साथ में लेते हो। अगर आवेश प्लस का है तो वहां प्लस लोगे और माइनस का है तो माइनस लोगे। तो ये सिंपल सी एक प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे दो आवेश है, एक -Q एक +Q, तो एक बार इस -Q की वजह से यहां विभव निकालेंगे और दोबारा में +Q की वजह से विभव निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि यहां से और यहां तक की दूरी यानी AP चाहिएगी, जबकि ये दूरी हमारी 2L है, तो आधी आधी दूरी कितनी हो गई LL। तो यहां से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी R + L। इधर B से अगर दूरी निकालोगे B पॉइंट से, तो भाई यहां से आ रहा है तो ये वाली L माइनस हो जाएगी, तो R - L। तो एक बार हम -Q की वजह से यहां विभव निकालते हैं, तो -Q के कारण विभव कहां पर, बिंदु P पर। मान लो उसको हम V1 मान लें, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा K और -KQ अपॉन, अब -Q के कारण निकाले तो देखो हमने साइन ले लिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R + L। तो V1 इक्वल टू माइनस को पहले लिख दो K और Q अपॉन R + L, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकाल दीजिए +Q के कारण विभव। जब आप +Q की वजह से निकालोगे तो V2 इक्वल टू K और Q अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो तो कितनी दिख रही है हमें R - L, तो R - L इक्वेशन सेकंड। टोटल विभव के लिए भाई उसका प्लस कर दो, तो टोटल विभव कुल विभव V इक्वल टू V1 + V2, वैल्यू लगा दो। V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है -K और Q अपॉन R + L, और प्लस K और Q अपॉन R - L। जो चीज आपको कॉमन लग रही है उसे कॉमन ले लीजिए। तो V इक्वल टू, देखिए ऐसा करता हूं, ये माइनस का ऐसे बाद में लिख लेते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं, और K और Q ले लेते हैं कॉमन। तो K इंटू Q कॉमन आ गया, इसमें से बचा 1 अपॉन R - L, और माइनस इसमें से बचेगा 1 अपॉन R + L। V इक्वल टू KQ, अब इसमें एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में R - L, एक में R + L, तो क्या हो जाएगा R² - L², और इधर आ जाएगा आपका R + L और माइनस बीच में R, और ये हो जाएगा +L। R से R कैंसिल आउट, ये आपका V इक्वल टू हो गया K और Q इंटू 2L अपॉन R² - L²।
लेकिन आप जानते हो Q इंटू 2L, ये तो विद्युत द्रव्यमान गुण होता है, तो आप Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख दोगे, P, तब V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका K और P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चाहो तो K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लगा सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर इसकी जगह यूज करोगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये विद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकल करके आ गया, और इस फॉर्मूले को आप तब यूज करोगे जब L का जो मान है वो R के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है, वो कहती है L क्या 2L कहिए, 2L इज वेरी वेरी लेस देन R। जब 2L छोटा है तो L तो और भी छोटा हो जाएगा, तो अब आप कह सकते हो इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो क्या होगा L स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर के कंपैरिजन में छूट जाएगा। जब ये छोटा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इसे छोड़ देंगे तब V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर। और यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव आ रहा था वहां तो V इज प्रोपोर्शनल 1/R था, जबकि विद्युत ध्रुव के कारण जो विभव आया है वो V इज प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर है। अगर आप ग्राफ की बात करते हो तो R और ये V तेजी से कम होने वाला V प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर आपको शो कर सकते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और हमारी अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि विभव वाला टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है, जबकि विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था। विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता था। अब की बार हम निकालना चाहते हैं उसके निरक्ष पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अक्ष की जगह पे हम यहीं पे चलो निरक्ष लिख देते हैं, उसके निरक्ष पर एक्सियल की जगह पे ऑन इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन, ये भी आप कह सकते हो इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए अब हम उसके निरक्ष पे निकालना चाहते हैं, निरक्ष पर विद्युत विभव लाना चाहते हैं। तो निरक्ष क्या होता है भाई, ये अगर आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ये मिड पॉइंट O है, और इससे जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको कहते हैं हम निरक्ष। ये निरक्ष हो गया। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये कोई पॉइंट है P, और यहां निकालना है आपको V। ओके, वही तरीका एक बार माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू आप इसके कारण निकालोगे तो ये वाली दूरी चाहिएगी, इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो A भी चाहिएगा, और इससे मिलाएंगे तो B भी चाहिएगा। अब इस ये आपका 2L होता है तो ये आधा L और ये भी L, इधर ये R, तो इसको निकालोगे तो ये रूट में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दिया। चाहो तो यहां लिख दो AP इक्वल टू BP इक्वल टू रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप पहले माइनस क्यू के कारण निकालना चाहते हैं तो आप लिख देंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, विभव से मतलब विद्युत विभव से है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है। तो माइनस क्यू आप इसके कारण निकालोगे तो भैया फॉर्मूला क्या है, V1 इक्वल टू KQ/R। तो K और Q की जगह माइनस क्यू, क्योंकि आपको आवेश का साइन लेना है विभव निकालते समय, अपॉन में R, R का मतलब डिस्टेंस, और ये है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और V1 को थोड़ा और सही लिखे तो माइनस पहले आ गया, K और Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, V2 इक्वल टू K और Q अपॉन, अब डिस्टेंस फिर से प्लस के कारण उतनी ही है तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब टोटल विभव के लिए V इक्वल टू V1 प्लस
v2। लेकिन क्या देख रहे हो कि भाई ये तो उतना ही माइनस का है और ये उतना ही प्लस का है, तो वैल्यू लगाएंगे तो दे आर कैंसिल। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 0, क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का और एक प्लस का आपस में क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के क्या निकल के आया रिजल्ट कि भाई इक्वेटोरियल लाइन पर तो हम कहीं भी निकाले तो विभव क्या निकल के आता है? 0 निकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी तुम्हें न्यूमेरिकल में ऐसे दिखे कि यहां -q और यहां +q, यानी दो आवेश समान, एक प्लस का एक माइनस का है, और कहीं दूरी पर रखें और उनके मिड पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन पर पूछ रहा है, तो कहीं भी पूछे, यहां पूछे तो विभव 0, यहां पूछे तो विभव 0, यहां पूछे तो भी विभव 0। और एक और खास बात बताऊंगा यहां पे, कल मैंने वर्क डन की बात कही थी कि किसी कोई एक आवेश हमें दे दिया और उस आवेश को हम लेकर के जा रहे हैं, तो उसे ले जाने में वर्क डन निकालो तो उसका फॉर्मूला कहां से लाते थे भाई? आप डेल्टा v इक्वल टू होता था w अपॉन, मान लो q नॉट को लेके आ रहे हैं, तो यहां से वर्क डन w इक्वल टू हो जाता है q नॉट इनटू डेल्टा v। अब मान लो यहीं पर वर्क डन पूछ लिया जाए कि कोई q नॉट आवेश है, उसे इस पॉइंट से, a पॉइंट से और b तक ले जा रहे हैं, तो बताइए वर्क डन कितना होगा? तो w इक्वल टू q नॉट, और यहां से अब यहां पे विभव तो डेल्टा v निकालोगे, तो va यहां का विभव कितना है? va माइनस vb। अब va की वैल्यू भी कितनी है? 0, और vb की वैल्यू भी 0, तो आप कर दोगे q नॉट और 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में कभी भी क्वेश्चन बना देता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर किसी आवेश को, विद्युत द्रव्य की जो इक्वेटोरियल लाइन है, किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना करिए, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। वास्तव में इक्वेटोरियल लाइन क्या है? 0 पोटेंशियल लाइन है। उसके किसी भी बिंदु पर क्या रहता है? आवेश हमें विभव क्या रहता है? 0, इसलिए उसको 0 पोटेंशियल लाइन कहेंगे, और उस पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। तो इस तरह से दोनों पॉइंट हमने समझ लिए हैं। थैंक यू।